अब तक आपने देखा। अरे गांव वालों की बात तुम आके मैं रघु की सालों की मेहनत पर पानी फेर दूं। अगर हमने ये शर्त मानी है कि हम अखाड़े में नहीं उतरेंगे तो भाई साहब, ना लाखा उतरेगा मैदान में, ना मैं उतरूंगा। हाँ, एक बात जरूर से, कोमल अपनी कुश्ती जारी रखेगी। चाहते हैं कि अपने इस रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत बड़े बहू के इंटरव्यू के साथ हो। हमारी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, अगर इंटरव्यू में आप दोनों भी आ जाएं तो ये इंटरव्यू अपने आप में पूरा हो जाएगा। अब आगे तो मैं आप सबको सबसे पहले बता देता हूं कि यहाँ पर सब कुछ लाइव होने वाला है, यानी कि सीधा प्रसारण यहाँ से जाएगा और पूरा सिरसा आपको सुनने वाला है। और सिरसा वालों की तरफ से जो सवाल होंगे, एक एक सवाल के जवाब आपको देने पड़ेंगे। पूरे सिरसा को जवाब देना होगा? हाँ जी, पूरे सिरसा को जवाब देना पड़ेगा आपको। चलें, रेडी हैं हम? जी। आज बड़ों के रेडियो का प्रोग्राम है और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहला फोन हमारा ही जाए, ताकि कोई ऐसी बात वो सुने ना जिससे उसका हौसला टूट सके और वो कुश्ती छोड़ने की ना सोचे भी ना। समझ गए? यो बात सुन के तुम्हारे मन में खुशी प्रकट होगी से? तो काम पे लग जाओ ना। जी। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे माँ, आज बड़ों का कार्यक्रम आ रहा है रेडियो पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे अरे बैठो ना। राम राम जी मेरे प्यारे दोस्तों और हमारे सुनो सुनाओ सिरसा वालों, ये हमारा पहला कार्यक्रम है और आपको पता है कि आज के दिन एक खास मेहमान यहाँ मौजूद हैं। और सिर्फ एक मेहमान नहीं, बल्कि 3 मेहमान, वो भी अहलावत फैमिली से। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा कुश्ती के मशहूर कोच रघुवीर सिंह साहब का, जो कि आप मेरी नजरों से उन्हें देख सकते हैं। दूसरी तरफ है पूर्व आयरन मैन लाखा सिंह अहलावत जी, और तीसरी तरफ यानी आप सभी के बीच मौजूद हैं हमारी सिरसा की बड़ो बहू कोमल सिंह अहलावत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। और याद रखिए कि कुछ दिनों पहले जिस तरीके से बबीता फोगाट से हमारी बड़ो बहू ने दो हाथ किए थे, वो तारीफे काबिल भी थी। तो अपने सवालों के झुरमुट को हम तक पहुंचाइए और अपनी कॉल्स को इन तीनों सदस्यों तक पहुंचाने के लिए अभी के अभी नंबर घुमाइए 28668888। आप ये पहनिए क्योंकि कॉल आने वाली है। You are listening 47.8 FM पर सिरसा की आवाज। अरे क्या करने लग रहे हो? फोन पे रहो ना। कार्यक्रम खत्म होने के बाद फरमाइशी गीत पे लगेगा फोन। लगाओ। लग गया। हेलो, वेलकम। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? और तेजी से अपना नाम बताएं और हमें यह भी बताएं कि आपका सवाल किसके लिए है अहलावत परिवार से। फोन लग गया। हेलो हेलो जी, मारा नाम से पुष्पिंदर, और मैं बड़ो बहू से पूछना चाहूँ कि क्या आपने जरा सी भी शर्म ना आई बबीता जी से मुकाबला हार के, सारे गांव का सर शर्म से झुकवा के, और तो और ससुर और पति को हमेशा हमेशा के लिए अखाड़े से बाहर का रास्ता दिखा के। बोल भाई बड़ो बहू, शर्म आई कि ना? अरे अरे भाई, एक सेकेंड, अपने बीवी की फटकार का गुस्सा आप हम सब पर क्यों उतार रहे हो यार? इतने हंसी खुशी के माहौल में, और वो भी पहला एपिसोड है, आप इतने गुस्से में क्यों हो यार? थोड़ा ठंड रखो, कुछ अच्छे अच्छे सवाल पूछो। सिरसा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी के अभी फोन घुमाओ और कुछ अच्छे अच्छे बढ़िया वाले सवाल पूछ डालो अहलावत परिवार से। की बात है संग्राम सिंह भाई साहब, हमने तो फिल्मों में जाना चाहिए। कमाल की एक्टिंग करो हो। चलो ये सीता गीता, ये थारी बारी है, शुरू हो जाओ। वैसे कोई दूसरी कॉल आ रही है, हम कनेक्ट करते हैं। लग गया। हेलो जी। हेलो हेलो, आपका सवाल किसके लिए, जरा ये तो बता दो मिस हिलो। मने ना बड़ो बहू से बात करने से। पूरे सिरसा का फोन लग रहा है, हारा छोड़ के। तुम्हारा नाम क्या है हिलो? हमारा नाम, वैसे अगर आपको नाम अपना याद आ जाए तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं, सुकून से बता दीजिएगा। हमारा नाम कमकी से। मैंने ये पूछना चाहिए कि ये बड़ो बहू ने जो बबीता है विश्व विख्यात कुश्ती खिलाड़ी, उससे पंगा लेने का क्यों सोचा? अब देखो बड़ो,
ये भारी भरकम शरीर से कुश्ती ना होवे से, कुश्ती अक्ल से होवे से। और जब कुश्ती लड़ना ना आवे से तो फिर अखाड़े में कूदने की जरूरत से, और घर और गांव और परिवार की बेइज्जती करने के लिए अखाड़े में कूदी से। सीता तू हड़बड़ाई तो जरूर, पर तने बात कमाल की कही है। इब के नाज की खेती होगी ना, एक बोरी नाज तेरा। कमला भाभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इब देखेंगे बड़ों के जवाब देगी। सर, मैं कमकी और पुष्पिंदर को जवाब देना चाहूंगा। प्लीज आप प्लीज बोलिए। जी, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि आपने क्या सोच के फोन किया सर। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि खेल चाहे कुश्ती का हो चाहे कोई और हो, उसमें एक इंसान जीतता और एक हारता है। एक का हारना तो तय से। तो खेल को खेल की भावना से देखो, हार जीत की भावना से ना। और उस खिलाड़ी का मनोबल बढ़ाओ, घटाओ नहीं। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके शहर की छोरी जो एक नई पहलवान से, वो अंतरराष्ट्रीय पहलवान बबीता जी के सामने अपनी अंतिम सांस तक लड़ती रही। और ऐसी लड़ाई वही करता है जो एक अच्छा पहलवान होता है। जी, घर बैठ के फोन करना ना और बातें करना बहुत आसान है। अखाड़े में खेलना या मैदान में जाकर खेलना उतना ही मुश्किल होवे से। तो आपसे हाथ जोड़ के बेनती है, अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते ना तो किसी खिलाड़ी को बुरा भी मत बोलिए। बस जी, मन तो यही कहना है। बिल्कुल सही बात कही आपने लाखा जी, और ये बात भी होनी चाहिए। जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज रघुवीर जी बोलिए। यो मुकाबले को देखते हुए हमारे को पूरा यकीन से, हमारा ही गांव नहीं बल्कि आसपास के जितने गांव से, वहाँ जितनी हमारी छोरियां हैं, वो प्रेरित हो गई होंगी अखाड़े में कुश्ती करने के लिए। खाक प्रेरणा मिली से मन नहीं हो समझ में ना आवे माँ जी, आप मन ने क्यों ना बात करने दे रही हो। मन ने फोन दो ना, मैं इबी बड़ों को फोन लगा दी सो। हम वह तू रहन दे, ये तू फोन लगाओगे तेरी आवाज सुन के पहचान ना लेगी वो। सारा बना बना खेल बिगड़ जाएगा है। उन्हें न्यू बता दे, तना टाइम बर्बाद करने का ठेका ठहरे क्या है के। पायल भाभी, फोन तो लग ही नहीं रहा है। अरे कैसे ना लगेगा, ला मन्ने दो। अरे आप लोग समझ क्यों ना रहे? मन्ने तो डर लग रहा है कि वो कार्यक्रम में ही कुश्ती छोड़ने की घोषणा ना कर दे। अरे कर दे तो अच्छा ही से, जो कुश्ती ने ना पहले ही हमारा घर बर्बाद कर दिया से, और अब हमारी छोरी की घर गृहस्थी भी खतरे में से। माँ, देखते हैं कौन है अगला कॉलर। हेलो हेलो, जल्दी से अपना नाम बता दीजिए। हेलो सर, मारा नाम शीतल से, और मैं बड़ो दीदी को धन्यवाद कहना चाहे हूँ और उन्हें बताना चाहूँ हूँ कि मने भी कुश्ती का घना शौक से, पर कभी अपने बापू से कहने की हिम्मत न जुटा पाई। पर बड़ो दीदी का मुकाबला देखने के बाद मने घना हौसला मिल गया और मने बापू से अपने दिल की बात बोल दी। और फिर क्या हुआ? होना के था, मारा आत्मविश्वास देख के बापू ने मन्ने और हमारी छोटी बहन ने कुश्ती करने की इजाजत दे दी। और इसका श्रेय बड़ो दीदी ने जावे से। बड़ो दीदी, आपने आपके आगे के मुकाबलों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू शीतल। बड़ो दीदी, आपसे हमारी बहन भी बात करना चाहे से। बिल्कुल। हेलो बड़ो दीदी। हेलो। आप कितना अच्छा खेलती हो। मैं भी आप जैसी ही कुश्ती सीखना चाहती हूँ और आशा भी करती हूँ कि हर घर में लड़कियों को ऐसा ही प्रोत्साहन मिले। ये तो घनी अच्छी बात से, मन सुन के अच्छा लगा कि आप दोनों कुश्ती कर रहे हो। अरे तो आपने इजाजत भी मिल गई से, तो एकदम जी जान लगा के जम के कुश्ती लड़ना। मेरी आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने इस गांव का, इस देश का नाम रोशन करना होगा। थैंक यू दीदी। क्या बात है बड़ो दीदी, आप तो छा गई हैं। बस अगली कॉल भी आ रही है, देखते हैं कि किसने फोन किया है। हाँ जी, हेलो, मैं करतार बोले हूँ जी, और मैं आप तीनों को धन्यवाद देना चाहे हूँ क्योंकि खेल उत्सव के माध्यम से आपने खेल भावना को जो बढ़ावा दिया से, और इसी बहाने अब हमारे बच्चों को भी मौका मिल रहा से कुश्ती सीखने का।
बहुत बहुत धन्यवाद करतार जी। करतार सिंह जी, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी छोरियों को और बच्चों को जो है ना कुश्ती सिखाइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। क्या बात है। और करतार जी की बातों से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं। वैसे हाल फिलहाल जाने का वक्त है और जाने से पहले मैं चाहूंगा जो हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं कि कुछ चंद बात या एक बात आप उनसे कह डालें अभी के अभी। आप सबका बहुत धन्यवाद कि आपने ये बातें सुनी और हमारा हौसला बढ़ाया। इसी तरह आप छोरियों ने प्रोत्साहित किया कीजिए। जय भोलेनाथ। चलो, धाकड़ मुकाबले के साथ साथ धाकड़ बातचीत भी हो गई। अभी के अभी सुनो सुनाओ सिरसा वालों, आरजे आलोक के साथ आपको कहते हैं टाटा बाय बाय। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे। 47.8 FM पर सिरसा की आवाज। वो कैसे ना कमला बहन, मैंने कुछ काम याद आ गया। अब हम चाले से। राम राम जी, चल सकता। हाँ। अच्छा कमला बहन, हमें भी एक काम याद आ गया, निपटा लेता हूँ। चले, राम राम। माँ जी, मैं वो कुछ काम से मैं चली भी। अम्बे, तो कित जा रही है? जिसा गधे के सिर ते सिंह गायब हो गए हैं, तो नुए भाग रही है यहाँ ते। येड़े बैठ और आगे की तरकीब सोच कि अब हमने और क्या करना है। देखा तुम दोनों ने, हमारा फोन न लग पाया तो क्या हुआ, भोलेनाथ ने असल फोन लगा दिया। इब आएगा खेल में असली मजा। इब हुई हमारी जीत और उनकी हार। आज के जश्न में ना मैं सबसे अच्छी लगूंगी। जट्टा जी की आंखें ना बस मारे को देख के फटी रह जाएंगी। सही कहा प्रज्ञा जी आपने, बाकमाल लग रहे हो आज आप। प्रज्ञा जी, बड़े दिन से ना हमारे दिल में आपके लिए एक बात थी जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था। हमारे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं आपको कैसे कहूं, लेकिन अब बड़ा सोचने समझने के बाद ना मैंने ये बात तय कर ली कि आज आपको अपनी दिल की बात कह के ना सरप्राइज दे ही दूं। मारे कुछ सरप्राइज? जी प्रज्ञा जी, आप तो ये अच्छे से जानते हो ना कि मैं आपको कितना पसंद करता हूँ। और अब जब हमने एक दूसरे को सोचने समझने की कोशिश की है और हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं, हमारे को लगता है हमें अब ये दोस्ती का रिश्ता पति पत्नी के रिश्ते में तब्दील कर लेना चाहिए, नहीं? क्योंकि अब जिंदगी का वो मोड़ आ चुका है जहां मुझे एक दोस्त से ज्यादा एक पत्नी की जरूरत महसूस होती है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और जी प्रज्ञा जी, आज से आप वरदान का विश्वास जीतना शुरू कर दो, उसे अपने वश में कर लो जी। चाहे आपसे कितनी बड़ी भी गलती हो जाए, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लेकिन वरदान हमेशा आपके साथ प्रॉब्लम में ढाल बन के खड़ा होना चाहिए। क्या बात होगी प्रज्ञा जी? मारे को तो लगा था आपको ये बात सुनकर चेहरे पे रौनक आ जाएगी, चेहरा लाल हो जाएगा। आपके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। ना ऐसी कोई बात ना से। अरे प्रज्ञा जी, आप चिंता मत करो, हैं? आज आप बस ये बात समझ लो कि आज हमारे ब्याह का पहला दिन है और हमारी सुहागरात की पहली रात। प्रधान जी को अपने और जट्टा जी के बारे में कैसे बताऊं? ये बात होगी प्रज्ञा जी, कुछ बोलना चाहते हो बोलिए मने। क्योंकि ये आखिरी मौका है प्रज्ञा जी, जो भी बोलना है सच सच बोल दीजिए। क्या कहूं, कैसे कहूं?
वरदान जी, बाहर ना जश्न की तैयारी चल रही है, तो मैं चाहती हूँ किसी को मदद की जरूरत होगी ना। अरे अरे प्रज्ञा जी कहाँ जा रहे हो आप? अरे जश्न की तैयारी तो और लोग भी कर ले रहे हैं, आप हमारे पास आप इधर आओ, बैठो। कुछ समय अपने पति के साथ भी बिता लिया करो कभी। जट्टा जी और थारा जो भी हो, होने दे। ये भी तू बिल्कुल ना सोच और डर मत। अभी ना तू सब कुछ सच सच बोल दे। अरे हट! तू इतनी गिरी हुई निकलेगी मैंने अपने सपने में भी ना सोचा था। यू करके रहे थे आप, नहीं लगा आपको पता? यो मासूमियत वाली शक्ल ना अब आप मारे को ना दिखाना ना, और बेवकूफ ना बढ़ता मैं। कल जब उस जट्टा सिंह की बाहों में आप लेट के, अब जानते हो कि हमारी मां ने ना मैंने फोन करके बोला कि वरदान बेटा, प्रज्ञा और जट्टा सिंह की ज्यादा दोस्ती हो रही है, उतनी दोस्ती होनी अच्छी बात नहीं है। मैंने बोला ना मां, आप गलत समझ रहे हो, वो हमारे साथ कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, मैंने इजाजत दिया उन्हें। लेकिन क्या किया प्रज्ञा जी आप हमारे साथ? हाँ, कल उस जट्टा सिंह की बाहों में झूल रहे थे, आज हमारी बाहों में झूल रहे हो। शर्म नहीं है ये आपने? हमारे दिल में ना आपके लिए इतनी सी इज्जत जरूर बकाए रह जाती प्रज्ञा जी, अगर आज जब मैंने आपको बोला कि हमारे साथ सुहागरात के लिए तैयार हो जाओ, आप ना बोल देती। कम से कम अगर वरदान दैया की प्रज्ञा जी ना हुई तो जट्टा सिंह की प्रज्ञा जी तो हो जाते ना। आप दोनों के साथ दोनों की गोद में झूले जा रहे हो। नहीं वरदान जी, हमारी बात सुनिए। मैं आपको अपने और जट्टा जी के बारे में बताना चाहती थी, तो हमारे को कोई सही मौका ही ना मिल रहा था। कमाल बात है प्रज्ञा जी, आपको मौका नहीं मिल रहा था। एक ही घर में हम लोग साथ रहते हैं, आपके ही घर में साथ में खाना खाते हैं, साथ में सोते हैं, आपको मौका नहीं मिल रहा था। ये मासूम सा चेहरा लेकर ना मारा और बेवकूफ बनाने की जरूरत ना से आपने, और नहीं बनता मैं बेवकूफ। अब जानते हो कि बच्चलन हो आप। आप अलावत परिवार जिसके गांव कस्में और मिसालें देता है, आप उसके नाम पर कलंक को। वरदान जी, हमारा यकीन मानिए, मैं आपको सब सच बताना चाहती थी। मैं आपको बहुत पहले बता देती, जट्टा जी ने हमारे को रोक रखा। अरे झूठ प्रज्ञा जी, झूठ! और कितना झूठ बोलना चाहते हो आप हमारे से, और कितना और बेवकूफ बनाओगे हमारा आप? हाँ, आप चाहते हो ना मैं आप पे भरोसा करूं, लेकिन क्या करूं प्रज्ञा जी, हमारे से अब आपके ऊपर भरोसा होता ही नहीं है। चलो मान लिया कि वो वरदान सिंह दैया उस दिन मंदिर में आपके लिए खड़ा हुआ था और आज भी खड़ा होगा। फिर क्या आपने हमारे साथ तो सही नहीं किया प्रज्ञा जी। मैंने आपको अपने घर में जगह दिलाई, अपनी माँ से अपनी बहू चुनने का हक छुड़वाया, अपनी मेरी पत्नी चुनने का हक छुड़वाया। हाँ, भाभी से गालियां खाई, भाई से लड़ाई की, क्या कुछ नहीं किया। और क्या किया आपने हमारे साथ प्रज्ञा जी? क्या किया? क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? हाँ, हमारे और आपके परिवार के बीच में तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी ना, फिर हमारे से किस बात की दुश्मनी निकाल रहे थे आप? मैं तो आपके साथ खड़ा था ना, हर चीज में आपका साथ दे रहा था ना। फिर आप हमारे साथ चालाकी और फरेबी का नाटक कर रहे थे ना। वरदान जी ऐसा ना बोलिए, हमारे मन में कभी भी आपको धोखा देने की। प्रज्ञा जी, धोखा दिया आपने, और क्या कर रही थी आप हमारे साथ? क्या कर रही थी बोलो? छोड़िए, हमारे को दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है प्रज्ञा जी? दर्द हो रहा है। अरे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है प्रज्ञा जी, इससे कहीं ज्यादा दर्द ना मने हो रहा है प्रज्ञा जी। और इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताओ, आप वो दर्द बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। आई बात आपकी समझ में? क्योंकि अगर उतना दर्द आपको बर्दाश्त करना पड़ा ना तो आप मर जाओगे, लेकिन मैं यो दर्द बर्दाश्त करूंगा।
ये दर्द मैं बर्दाश्त करूंगा और आपका ये वो खूबसूरत सा असली चेहरा जिसके पीछे गांव के लड़के मरे फिरते हैं ना, ये आपके घर वालों, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी भाभी सबको दिखाऊंगा कि आपका असली चेहरा क्या है। आई बात समझ में? चुपचाप बैठ जाओ आप। और हाँ प्रज्ञा जी, आज के जश्न की तैयारी आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि आज का जो जश्न होने वाला है ना, वो मैं और आप अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। आपका पूरा गांव, हमारा परिवार और ये अलावत परिवार को आपकी असली चेहरे देखने की सख्त जरूरत है।